हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका बहुत दिनों से बच्चे जो है बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि बिहार में जो है आजकल वैकेंसियों की भरमार है, चुनाव के कारण ही सही। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSCC CGL 4 की वैकेंसी जो है आ गई, जिसको लेकर बच्चे काफ़ी दिनों से इंतज़ार में थे कि BSCC CGL 4 की वैकेंसी आखिर कब तक आएगी। तो फाइनली जो है आपको वो वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी हो गई है। तो कितनी वैकेंसी है, क्या उसमें क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, सभी चीज़ें जो है वन बाय वन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, कितना जो है वैकेंसी आई है। तो देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित कर जाने वाली चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन। इसका जो है आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट होने वाला है 18/8/2025 से, यानी कि 18 अगस्त 2025 से फॉर्म जो है अप्लाई होने का डेट है। लिंक आपका एक्टिव हो जाएगा 18 अगस्त 2025 से, और ये चलेगी 17/9/2025 तक, यानी कि एक महीने का आपको जो है समय दिया जाएगा फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। विभाग द्वारा प्राप्त कराए गए वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता की विवरण जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो देख सकते हैं कौन कौन से पद के लिए वैकेंसी आ रही है। तो इसमें पद होंगे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जो कि आपके वेतन स्तर 7 पे इसका वेतनमान होगा। इसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आप जो है किसी भी स्ट्रीम से बस ग्रेजुएट हो, अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। योजना सहायक के पोस्ट की अगर बात करें तो इसमें भी आपको स्नातक की डिग्री चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, चाहे वो आप जिस भी स्ट्रीम से किए हो, बस जो है ग्रेजुएशन इसमें अनिवार्य है। उसके बाद आपका जो है पोस्ट है कनीय सांख्यिकी सहायक। इसमें जो है आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स विषय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो। इस पोस्ट के लिए सांख्यिकी सहायक पोस्ट के लिए आपको जो है यहाँ पे कंडीशन दिए हुए हैं, ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट में आपको या तो आप मैथ से ग्रेजुएट होने चाहिए, या फिर इकोनॉमिक्स से, या फिर वाणिज्य से, या फिर सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स से आपके जो है, अगर ये 4 सब्जेक्ट से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल माने जाएंगे। उसके बाद आपका जो है एक पोस्ट आ रहा है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C। इसके लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ किसी प्राप्त संस्थान से PGDCA अथवा BSc BCA या BSc जो है IT या इसके समक्ष आपको यहाँ पे कंप्यूटर की डिग्री होना अनिवार्य है। ग्रेजुएट होना चाहिए, और उसके साथ जो है आपके PGDCA की डिग्री हो, या फिर IT BCA हो, BSc हो, तभी जाके जो है आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है कौन सा पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो नेक्स्ट आपका पोस्ट दिया हुआ है अकेंक्षण निदेशालय वित्त विभाग से। इसमें आपको जो है वाणिज्य अर्थशास्त्र सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होनी चाहिए। इसमें भी आपको जो है कंडीशन आपका सेम आपके जो है सांख्यिकी सहायक के जो पोस्ट के लिए आपके जो एलिजिबिलिटी थी सेम उसी का यहाँ भी है। आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट आपके 4 सब्जेक्ट में होने चाहिए, या फिर वाणिज्य से, या फिर अर्थशास्त्र से, या फिर सांख्यिकी अथवा गणित से। अगर आप ये 4 सब्जेक्ट से ग्रेजुएट है तो आप इस पोस्ट के लिए जो है यहाँ पे एलिजिबल है। नेक्स्ट आपका पोस्ट है सहयोग समितियां सहकारिता विभाग अकेंक्षक का।
इसमें जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातक होना चाहिए, चाहे वो गणित के साथ हो अथवा वाणिज्य के साथ। अगर ये दो के साथ जो है अगर आपका डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे। तो ये सभी जो है इसमें पोस्ट आ रहे हैं, 5 से 6 इसमें टोटल पोस्ट है। टोटल आपकी इसमें वैकेंसी कितनी है, तो टोटल इसमें वैकेंसी आपकी वैकेंसी है 1481। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 525 के अंतर्गत जो है चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 4 अगस्त 2025 को जो है आधिकारिक तौर पर आपके ये सारे जो है नोटिस जारी कर दिए हैं। तो बीएसएससी सीजीएल फॉर भर्ती अभियान के तहत विभिन्न स्नातक स्तरीय पदों के लिए कुल जो है आपके 1481 रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आपको 18 से स्टार्ट हो जाएगी और 17 सितंबर तक जो है ये प्रक्रिया चलेगी। तो बीएसएससी सीजीएल फॉर परीक्षा 2025 के माध्यम से बीएसएससी ने इच्छुक और जो योग्य उम्मीदवारों को बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत विभिन्न विभागों में शामिल होने का एक अच्छा अवसर प्रदान किया है। बीएसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के चयन जो है आपके प्रक्रिया में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा शामिल होते हैं। तो इसमें टोटल आपके पोस्ट है 1481, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि किसमें जो है कुल कितना पद रहने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए आपको यहाँ पे टोटल पोस्ट है 1064, जिसमें आपके जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। जनरल में 572 है, अनुसूचित जाति के लिए 102 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 17 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पोस्ट के लिए जो है 101 पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है और पिछड़ा वर्ग का 154 दिया हुआ है। पिछड़े वर्ग की महिला का 12 है, आर्थिक रूप से कमजोर वाले के 106, यानी कि टोटल 1064 है। इसमें भी आपको जो है 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं का जो है आरक्षित पद अलग से दिए गए हैं। योजना सहायक आप देख सकते हैं, योजना सहायक का यहाँ पे टोटल जो है 88 पोस्ट जो है यहाँ पे दिया हुआ है। सांख्यिकी सहायक का इसमें जो है आपका टोटल पोस्ट यहाँ पे 5 है। फिर उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर की अगर बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपको यहाँ पे टोटल पोस्ट यहाँ पे 1 पोस्ट है। तो टोटल अंकेक्षक के लिए आपको यहाँ पे 125 टोटल पोस्ट दिए गए हैं और अंकेक्षक सहयोग समितियां के लिए आपको 198 टोटल पोस्ट दिए गए हैं। कुल मिला के आपका टोटल पोस्ट कितने हैं, तो 1481 और 35% आरक्षण जो दिया गया है। तो राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है। राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% क्षैतिज आरक्षण जो है अनुमान्य है। बाकी अगर आप बाहर की लड़की हैं, अगर आउट ऑफ बिहार है, तो आपको ये जो है लाभ 35% वाला नहीं मिलेगा। आपको जो है बॉयज पे ही जनरल कैटेगरी में आपको फाइट करना पड़ेगा। ये सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए ये 35% क्षैतिज आरक्षण जो है यहाँ पे मान्य किए गए हैं। अब बात करें अगर उम्र सीमा की, इसमें उम्र सीमा कितनी रहने वाली है, तो उम्र सीमा की गणना जो है दिनांक 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2022 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, तो वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 212 दिनांक इतना के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। तो इसमें न्यूनतम उम्र सीमा जो है आपकी सभी कोटियों के लिए 21 वर्ष दिए गए हैं और अधिकतम उम्र सीमा इसमें अगर आप जनरल कैटेगरी के पुरुष हैं तो आपको 37 वर्ष यहाँ पे अधिकतम उम्र दिया हुआ है। पिछड़ा वर्ग में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला दोनों के लिए यहाँ पे 40 वर्ष दिया हुआ है। उसके बाद अनारक्षित महिला यानी कि जनरल कैटेगरी की अगर आप फीमेल है तो आपका जो है अधिकतम उम्र 40 ईयर्स यहाँ पे दिए गए हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 42 वर्ष दिए गए हैं। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आपको उपयुक्त कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो ये रही आपकी उम्र सीमा। अगर आप इस उम्र सीमा के
कैटेगरी में आते हैं तो आप जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो परीक्षा की जो प्रकृति होगी वो जो है ऑब्जेक्टिव होगी आपकी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग में आपको जो है 2 एग्जाम लिए जाएंगे। एक आपका जो है पीटी होगा, फिर उसके बाद मेंस का एग्जाम लिया जाएगा। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी और प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। इसमें मुख्य परीक्षा में यानी कि मेंस में आपको जो है 5 गुना रिजल्ट पीटी का दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसके जो है विषय होंगे सामान्य अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित, रीजनिंग में आपके हो जाएंगे कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, मेंटल एबिलिटी, ये सभी मानसिक क्षमता जांच में आ जाएंगे। प्रश्न जो है आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही इसमें मान्य माने जाएंगे। तो ये रहे आपके जो है सिलेक्शन प्रोसेस। आपके 2 जो है इसमें होंगे प्रारंभिक परीक्षा और उसके बाद आपका 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा और उसमें मेंस का जो है मेंस का फिर से जो है मेंस लिया जाएगा। उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी, फिर सिलेक्शन होगा। तो ये सभी जो है आप नोटिफिकेशन के जरिए यहाँ पे देख सकते हैं। सभी आपका जो है पीटी का यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है कि क्या क्या जो है पूछे जाएंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स में अनारक्षित वर्ग से हैं यानी कि आपको जनरल से हैं तो 40% चाहिए। पिछड़ा वर्ग से हैं तो 36.5% होने चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से अगर बिलोंग करते हैं तो 34% पासिंग मार्क्स दिया हुआ है। अनुसूचित जनजाति से हैं तो 32% दिए हुए हैं। महिला वर्ग के लिए 32% और दिव्यांग के लिए भी 32%। ये सभी जो है न्यूनतम आहर्तांक दिए हुए हैं आपके। हालांकि इसके बेसिस पे आपका रिजल्ट नहीं होता है, आपके कट ऑफ के बेसिस पे ही होता है। परीक्षा शुल्क की अगर बात करें तो अगर आप जो है सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं तो 540 रुपये आपका परीक्षा शुल्क है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के स्थायी निवासी के लिए 135 रुपये दिए हुए हैं। और सभी श्रेणी की महिलाएं सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी हैं, उनके भी 135 रुपये यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये सब जो है आपका डिटेल दिया हुआ है, आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे वहाँ पे देख सकते हैं। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न स्नातक स्तर के पदों के लिए 1481 रिक्तियों की घोषणा की है, जिसमें आपके सहायक शाखा अधिकारी, योजना सहायक, जूनियर सांख्यिकी सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि शामिल है। कुल रिक्तियों में से सहायक शाखा अधिकारी पदों के लिए सबसे अधिक 1064 रिक्तियां जारी की है। तो जो है इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग जो है 18 से इसका लिंक एक्टिव हो जाएगा, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं 18 अगस्त से। तो इसके लिए जो है आप लोग अपने तैयारी में लग जाइए, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और बीएससीसी में जो है अपना सिलेक्शन एक सीट पक्का कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।